लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सचिवालय कर्मियों के बराबर सैलरी प्रमोशन की तैयारी, क्लर्क भी बन सकेंगे डिप्टी डायरेक्टर। टेमरी में लक्ष्मण परिहार की दूसरी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री गंगानगर जिले से शुरू किया कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की 2 सबसे बड़ी मांगें इस बजट में पूरी हो सकती है। पहली ये कि 1 लाख मंत्रालय कर्मचारियों को सचिवालय सेवा के बराबर सैलरी प्रमोशन मिल सकता है। दूसरी ये कि सरकारी निगम बोर्डों में कार्यरत 1 लाख कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की घोषणा बजट में हो सकती है। राजस्थान का बजट 8 फरवरी को पेश किया जाएगा। हालांकि बजट पेश होने में अब कम समय बचा है। ऐसे में वित्त विभाग इन दोनों मांगों के रिव्यू और रिपोर्ट करने के लिए किसी रिटायर आईएएस अफसर की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी। हाल ही सीएम अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित कई विभागों के अफसरों के साथ कर्मचारियों के 59 संघों की 100 से ज्यादा मांगों पर 6 घंटे मंथन किया था। सूत्रों ने बताया कि कर्मचारी संघों ने 110 मांगे रखी है, लेकिन कर्मचारी वर्ग की सबसे बड़ी मुख्यतः 2 मांगे हैं। इन्हें पूरा करने पर शेष मांगे अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में सरकार इन्हीं 2 मांगों पर फोकस कर रही है। मकराना से खबर, जहां पोस्ट मेड़ता रोड से फोन के जरिए प्रेम सिंह ने सूचना मकराना रेलवे स्टेशन पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल उप निरीक्षक सागर मलजाट को दी कि ट्रेन संख्या 12,467 लीलैंड सुपरफास्ट में किसी कोच में एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 8 वर्ष है, लड़की ने काला रंग का सूट पहना है, उस पर लाल रंग का स्वेटर पहना है, तलाश कर उतारना है। जिस पर ट्रेन के आगमन पर उप निरीक्षक सागर मलजाट, कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार मीना, हेड कांस्टेबल माधोराम के साथ ट्रेन पर पहुंचकर लड़की को उतारा, जो लड़की B3 कोच में अकेली बैठी थी, जिसको ट्रेन से उतारकर मकराना रेलवे पुलिस चौकी लाया गया। जिसके बाद बच्ची को CWC 1098 पर फोन कर सूचना दी। नागौर चाइल्ड हेल्प टीम सदस्य बबीता कंवर के आने पर राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उस बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण किया। रिपोर्ट प्राप्त होने पर बच्ची को चाइल्ड हेल्प टीम सदस्य बबीता कंवर को सुपुर्द कर दिया। मकराना शहर में मुख्य मार्ग पर सीवरेज की गंदगी बहने से परेशान लोगों की सुनवाई न होने का मामला अब अदालत में पहुंच गया। एडवोकेट शुभम माहेश्वरी की याचिका पर एडीजे ने नगर परिषद मकराना के आयुक्त को न्यायालय में तलब किया है। एडवोकेट शुभम माहेश्वरी ने तालुका विधिक सेवा समिति मकराना की अध्यक्ष एडीजे कुमकुम के समक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 धारा 19 के अंतर्गत याचिका पेश कर नगर परिषद पर कर्तव्यों का निर्वहन न करने का आरोप लगाते हुए परिषद के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गुहार की है। एडवोकेट माहेश्वरी के साथ एडवोकेट मुकेश नवल, एडवोकेट विपुल कुमार ने एडीजे ने न्यायालय मकराना को अवगत करवाया कि हॉस्पिटल रोड मकराना व नगर परिषद कार्यालय के सामने मुख्य मार्ग पर बिना बारिश के ही आए दिन सीवरेज का गंदा पानी भर जाता है, जिसके कारण चिकित्सालय में इलाज के लिए जाने वाले रोगियों के साथ ही स्कूली विद्यार्थियों व आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी जयपुर के स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक में मरहूम आमिर खान की पुण्यतिथि की याद में आज मरहूम आमिर खान के पिता अनवर खान द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में काफी लोगों ने ब्लड डोनेट किया। कांग्रेस के महासचिव अयूब गोरी पठान व समीर शर्मा, हरज्ञान गुजर, शबीर ज्ञान ने भी मरहूम आमिर खान की याद में ब्लड डोनेट किया। कई समाज सेवियों ने भी विशाल रक्तदान शिविर में आकर ब्लड डोनेट किया। भवानी मंडी फसल खराबे को लेकर भारतीय किसान संघ की बैठक कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में संपन्न हुई।
बैठक के बाद किसान बाइक रैली लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां राजस्थान सरकार व कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह ने बताया कि 3-4 दिनों से शीतलहर व पाला गिरने की वजह से किसानों की धनिया, चना, मसूर, कलौंजी, सरसों व सभी फसलों में भारी नुकसान हुआ है। भाई साहब, आपने आज किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया? भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष पचपाड़ पीरू सिंह मोयाखेड़ा। आज धनिया, मसूर, चना, कलौंजी सारी फसलें शीतलहर और पाला की वजह से पिछले 3 दिनों से लगातार जो ये शीतलहर और पाला गिर रहा है, इसकी वजह से सारी फसलें नष्ट हो चुकी है किसानों की। जो ये आप देख सकते हो, धनिया वगैरह सब नष्ट हो चुका है। इसको लेकर कलेक्टर महोदय के नाम तहसीलदार जी को आज ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सर्वे हो, किसानों के खेतों पर जाकर सर्वे किया जाए और उचित आकलन करके किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा दिलवाया जाए और आर्थिक स्थिति पर जो मुआवजा राशि जो आती है वो सभी किसानों को दी जाए। बानसूर से खबर, जहां खेती कर रहे अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने वाले किसानों पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि किसान फसल को देखकर बिल्कुल बेबस हो गए हैं। आसमान से पड़ी कोहरे की आफत ने लाखों रुपए की तिजोरी में आने से पहले छीन लिया। किसानों का गम के मारे ऐसा हाल हो रहा है कि वो रो भी नहीं सकता और उनकी व्यथा भी कोई नहीं सुन रहा। सरसों की फसल पूरी तरह चौपट हो गई। पिछले 5 से 6 दिनों में पड़े भयंकर पाले ने किसानों की सरसों की पकी पकाई फसल को पूरी तरह से चौपट कर दिया। पाले की वजह से किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। इसका सीधा सा असर आम इंसान पर पड़ा है। पाला पड़ने से खराब हुई सब्जियों के दाम रातों रात बढ़ गए। इतना ही नहीं, पाले से सब्जियों के साथ किसानों की फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। बानसूर के किसानों की बड़ी चिंता, क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ। देखा जाए तो 4 दिन तक जोरदार पाला पड़ने से किसानों की चिंताएं बढ़ चुकी है। वहीं रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के चलते 0 से लेकर -5 डिग्री पर तापमान पहुंच जाने से सरसों की फसल पर बड़ा असर हुआ है। और हमारा संघर्ष किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए हमेशा जारी रहेगा। पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। आपने देखा होगा यहाँ की भिवाड़ी एडीएम कार्यालय लगा दिया गया था। मैं हर गांव, ढाणी क्षेत्र में हर जगह हर व्यक्ति के पास गया, उसका विरोध खड़ा हुआ और यही कारण है कि आज हमारा एडीएम कार्यालय वापस भिवाड़ी से अलवर लाया गया और हमारा जो एसपी कार्यालय जो बानसूर थाना और हरसोरा थाना जो हमारे लगा दिए गए थे भिवाड़ी में, उनको वापस जनता का विरोध देखते हुए हमने विरोध किया, जनता ने साथ दिया। उसी कारण से इवरी में कृष्ण मंदिर में शुक्रवार को स्वर्गीय लक्ष्मण परिहार की द्वितीय पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर समाज सेवी प्रकाश ने कहा कि रक्तदान करने से सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा, रक्तदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस दौरान लालाराम ने कहा कि ऐसे रक्तदान शिविरों का समय पर आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे रक्त की कमी ना हो। श्री गंगानगर जिले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भारत में चलाए जा रहे हाथ से जोड़ो हाथ अभियान की शुरुआत करते हुए जिले से पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस 2023 में रिपीट होगी। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लोगों तक राहुल गांधी का संदेश पहुंचाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के बाद कांग्रेस की तरफ से अब हाथ जोड़ो हाथ अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर राहुल गांधी का संदेश पहुंचाएंगे और मोदी सरकार की नाकामयाबियों को गिनाएंगे। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का भी काम किया जाएगा। जोधपुर में केंद्रीय कारागार में बंदी सुरेश सिंह को पाली कोर्ट में पेशी के बाद वापस जोधपुर लाने के दौरान पुलिस हिरासत में रातानाड़ा पर गोली मारकर हत्या के मामले में रातानाड़ा थाना पुलिस को एक और सफलता मिली। पुलिस ने बंदी सुरेश सिंह की हत्या मामले में 2 आरोपियों के साथ ही परोल से फरार इनामी बदमाश जयपाल सिंह उर्फ एपी सिंह के भाई सहित गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनामी बदमाश जयपाल सिंह उर्फ एमपी सिंह पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। सन 2021 में थाना रातानाड़ा में सुरेश सिंह हत्याकांड हुआ था। रातानाड़ा चौराहे पर
उसके अलावा अजय पाल सिंह एक जो 50,000 का वांछित इनामी है, PHQ स्तर पर उसके विरुद्ध 50,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। वो पैरोल से फरार है, वो भी 302 में जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको सज़ा मिल चुकी है। तो इन्हीं केसेस में हम बहुत गंभीरता से हम कार्य कर रहे थे और हमारे DG क्राइम सर, CP जोधपुर सर, उनके मार्गदर्शन में हम बहुत मेहनत कर रहे थे कि अजय पाल सिंह किसी न किसी तरह से हम उसको डिटेन करें, उसको गिरफ्तार करें। लेकिन ये जो सारे अपराधी हैं ये बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत तेज चालाक और अंतरराज्यीय अपराधी हैं और इनकी जो जोधपुर शहर में माहेश्वरी महिला मंडल, माताजी भक्ति सागर ग्रुप व जबरेश्वर महादेव मंदिर ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में जरूरतमंद 25 कन्याओं का मायरा व कन्यादान समारोह सरदारपुरा 5वीं रोड स्थित सत्संग भवन में प्रधान संरक्षक गीता माछर व प्रधान कार्यकर्ता संतोष राठी के नेतृत्व में हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। माताजी भक्ति सागर ग्रुप के अध्यक्ष मीना परिहार ने बताया कि कार्यक्रम में शहर विधायक मनीषा पवार, मरुधर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष उमेश लीला, पार्षद मनीषा लोढ़ा सहित अनेक गणमान्य अतिथि शामिल हुए। जालौर में आहोर 2023 की पूर्व तैयारियों को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन तहसीलदार हितेश त्रिवेदी की अगुवाई में किया। 15 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में क्या क्या नवाचार करना है, उसके बारे में सभी विभागीय अधिकारियों व आहोर के संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। इस बैठक में विकास अधिकारी मंचाराम, तहसीलदार हितेश त्रिवेदी, कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर आम सिंह परिहार के साथ गांव के गणमान्य लोग व अधिकारी हाजिर रहे। आज हम सभी यहाँ पर जालोर महोत्सव के तहत जो आहोर महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जो कि 15 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक 3 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। तो उस कार्यक्रम के लिए समस्त पदाधिकारी, आहोर के ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स, इसके साथ ही आहोर के गणमान्य नागरिक और विभिन्न संगठनों के अध्यक्षों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, ताकि इसकी हम ब्रीफ मीटिंग करके इसके कार्यक्रम की जो है सूचना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित कर सकें। साथ ही इसमें क्या क्या नवाचार करें उस संदर्भ में हमने मीटिंग यहाँ आयोजित की थी। इसमें एक हमारे सबसे बड़ा जो नवाचार आया है कि आहोर सेवा समिति नाम से कोई एक संस्था को रजिस्टर किया जाए और फिर वो प्रतिवर्ष उसके तत्वावधान में ही हम सभी यहाँ पर उस कार्यक्रम को आगामी वर्षों तक के लिए भी जो स्थायी रूप से वो सेवा समिति कार्य करती रहे, उसका आया है। इसके साथ ही विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक संध्याएं, म्यूजिकल नाइट्स, उसके साथ जो हर साल कार्यक्रम हो रहे हैं, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है, मिस्टर आहोर, मिस आहोर की प्रतियोगिता है, साइकिल रैली है, इस प्रकार के समस्त कार्यक्रम जो हैं उनका हमने यहाँ पर चर्चा की है और इसके आधार पर हम इस कार्यक्रम को और ज़्यादा भव्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो अब की बार क्या कुछ नया करने की सोची है? अलवर से खबर, जहां मंत्री कल्ला ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा कर तमाम बैठक ली, तो वहीं मेडिकल कॉलेज पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। आज सुबह ही मंत्री कल्ला अलवर में अपने दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री BD कल्ला सहित जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, प्रशासनिक अधिकारी मंत्री जी के साथ रहे। सुबह मंत्री कल्ला ने अंबेडकर नगर स्थित इंदिरा रसोई का निरीक्षण कर भोजन का लुत्फ उठाया। मंत्री ने भोजन कर रहे लोगों से बातचीत कर खाने की गुणवत्ता की जानकारी ली, तो वहीं लाभार्थियों ने खाने की क्वालिटी को अच्छा व बेहतर बताया। इंदिरा रसोई में आज आपने निरीक्षण किया, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ऐसा इंदिरा रसोई योजना का कई दिनों से मैं सोच रहा था मैं स्वयं जाऊं और बिना बताए जाएं। इसको देखते ही मैंने कहा गाड़ी रोक करके हमने यहाँ पे निरीक्षण किया और जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा खाना बहुत अच्छा मिलता है। एक व्यक्ति मिला कि मैं 1 महीने से खाने पे आया हूँ, एक व्यक्ति मिला मैं आज ही आया हूँ, कई लोग कई दिनों से आ रहे थे, उन सबसे बातचीत की। खाने की क्वालिटी, मैंने स्वयं यहाँ पे खाना खाया है और खाने की क्वालिटी को देखा, अच्छी क्वालिटी है। और जो सिस्टम है उसमें आदमी का फोटो खींचता है ताकि कोई गड़बड़ नहीं कर सके और कंप्यूटराइज है सारा सिस्टम। इसको देखकर खुशी हुई। आज राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा सोच रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, ये योजना वास्तव में, जैसे पहले आपने देखा होगा अन्न क्षेत्र, ये सरकारी अन्न क्षेत्र है, इसमें इंदिरा जी के नाम से सबको भोजन मिल रहा है, भरपेट भोजन मिल रहा है। कोलाय क्षेत्र की ग्राम पंचायत खारिया मलिनाथ में मनरेगा में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। जागरूक ग्रामीण अनिल बिश्नोई ने बताया कि गांव में चल रहे नरेगा के कार्य में घोटालाबाजी हो रही है। मिस्ट्रॉल में 140 लोगों का नाम चल रहा है और मौके पर एक भी श्रमिक नहीं मिल रहा।
मनरेगा श्रमिकों के सारे फर्जी आवेदन हो रखने का आरोप लगाया। सरपंच भंवरलाल व ग्राम सेवक सुरताराम की मिलीभगत से सारा काम चल रहा है। जरूरतमंद लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। काफी लोगों के जॉब कार्ड 100 दिन पूरे हो चुके हैं। काफी लोग अभी भी 2 साल से जीरो पर बैठे हैं। कर दिया। मैं अनिल खारिया, ग्राम पंचायत खारिया मलीनाथ में चल रहा नरेगा घोटाले के बारे में बता रहा हूँ कि ग्राम पंचायत खारिया मलीनाथ के खारियाबास गांव में चल रही नाडी खुदाई कार्य चल रहा है, लेकिन उसमें 140 फर्जी आवेदन हो रखे हैं और उसमें नहीं तो कोई मजदूर वहां आता है और नई नाडी का खुदाई कार्य हुआ है। ग्राम सेवक और सरपंच के मिली भगत होने के कारण ये सारा सिस्टम चल रहा है और जिस मजदूर काम करने के लायक है और जो लोग काम करने के लिए आवेदन करवा रहे हैं उन लोगों का आवेदन नहीं हो रहा है। और अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसी एक चोरी की वारदात चेतन इनक्लेव में रहने वाले एयरफोर्स से सेवानिवृत्त अधिकारी के घर हुई। पीड़ित राधेश्याम शर्मा ने बताया कि गुरुवार को परिवार सहित वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर गए थे। शुक्रवार दोपहर को अलवर आए तो घर के ताले टूटे मिले। इस संबंध में पुलिस को सूचना दे दी गई। अज्ञात बदमाश करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी और जेवरात चोरी कर ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। ये जो चोरी हुई है क्या है पूरा मामला? सब जयपुर जो है हम 9 बजे गए हैं और रात को जयपुर गए। अब हम 3 बजे जब आए हैं तो मेन गेट का ताला तो बंद था और दरवाजे का ताला जो है वो टूटा हुआ था। तो गेट का ताला तो फिर खुला हुआ था सारा दरवाजा जो है, तो देखते ही बोला चोरी हो गई है। सारे सब दरवाजे खुले हुए थे, अलमारी खुली हुई थी और दूसरे संदूक जो 2 थे ताला लगा हुआ था, वो ताला तोड़ करके सारा सामान सारा कपड़ा वो निकाले। चांदी के सिक्के थे जो दिवाली पर खरीदते हैं, 23-24 सिक्के थे और 5-6। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,